कि प्री डायबिटीज़ में इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी फ़ायदेमंद है। तो बेसिकली सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके का खाने का एक टेक्निक है जिसमें हम ईट फास्ट, ईट फास्ट, ईट फास्ट इसका एक साइकिल को मेंटेन करते हैं। ईटिंग विंडो हमारा आम तौर पे ईटिंग विंडो 8 घंटे का होता है और फास्टिंग विंडो हमारा 16 घंटे का होता है। 24 घंटे में 8 घंटे ईटिंग और 16 घंटे फास्टिंग। अब ये 8 घंटे जो ईटिंग होता है इसमें भी हमारा फंडा है कि सिर्फ 2 ही मील होना चाहिए आपका, और भले आप पेट भर के खाओ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मील जो होगा वो सिर्फ 2 ही होगा। लेकिन आप एक मील में कितना खा लोगे, कितना कितना खा लोगे एक मील में? एक मील में आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो 800 कैलोरी, 900 कैलोरी, फिर भी आप दूसरे मील में उतना नहीं खा पाओगे। तो अल्टीमेटली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो करते हैं प्री डायबिटीज़ में, उसमें जो सबसे बड़ा गेम है वो है कैलोरी का कम होना। कैलोरी आम तौर पे कैलोरी लोग कम लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। आम तौर पे लोग कैलोरी कम लेते हैं, और जो खुद से इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं बिना किसी सलाह का, वो तो आप मान के चलो कि सुबह इतना खाते हैं, रात में इतना खाते हैं, और बाकी दिन भर पानी पीते रहते हैं। ऐसे कंडीशन में मसल लॉस होता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, जिसमें 16 घंटे आपको कंप्लीट फास्ट रखना है और 8 घंटे में आपको खाना है वो भी 2 मील। 2 मील का फंडा ये होता है कि आप जब भी 2 मील खाओगे तो 2 मील में आपको प्रोटीन का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है इसमें। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो हम खाना ले रहे हैं वो खाने में क्या है, कैलोरी तो कम है। आप 2 मील में आप कितना खा लोगे? जहाँ 3 मील का, तो 3 मील जहाँ हम खाते हैं मिनिमम, तो 3 मील के जगह पर आप जब 2 मील लेना शुरू करोगे तो 1 मील का तो कैलोरी आपने रिड्यूस किया ना। तो जो 1 मील का कैलोरी आप रिड्यूस कर रहे हो, वो कैलोरी बेसिकली आपको प्रोटीन बढ़ा करके आपको टेक्निकली जो है ना उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अरे डॉक्टर प्रोटीन आप बोलते हो तो प्रोटीन ले कैसे? तो देखो, मेरा अपना मानना है कि आप क्या सोचते हो ये बहुत मायने रखता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रोटीन के लिए आपको जो है ना वे प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल मार्केट में वे बहुत तरीके का वे है मार्केट में, आप किसी भी वे को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा प्लांट प्रोटीन भी आजकल मार्केट में बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, और मैं जो यूज़ करता हूँ वो इंटरनेशनल कंपनी का यूज़ करता हूँ, जो कि लगभग 35 ईयर्स से इस मार्केट में है। मैं पब्लिकली नाम नहीं बताऊंगा, आप अगर मैसेज छोड़ोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बट आम तौर पे जो बहुत लंबे समय से जो कंपनी चल रही है, आम तौर पे जो कंपनी इस फील्ड में घुसी हुई है और इसी का ही प्रोडक्शन कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको आइडिया ज़्यादा होगा। तो जब भी आप प्री डायबिटीज में प्रोटीन मैनेज करने की बात करते हो, तो आपको हर हाल में वे प्रोटीन ऐड कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नेचुरल तरीके से प्रोटीन को आप लेने की कोशिश करोगे, तो फूड का क्वांटिटी इतना होगा उतने प्रोटीन में। सपोज मुझे 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए या 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 60 ग्राम प्रोटीन में आपका इतना, अगर फूड आइटम से लोगे तो इतना फूड होगा 60 ग्राम प्रोटीन में कि आप उतना दिन भर में खा ही नहीं सकते हो। तो ये फिर जो है ना प्रोटीन का मैनेजमेंट सही नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीन के मैनेजमेंट को सही करने के लिए जरूरी है कि आप वे प्रोटीन लिया करो, अगर आप इंटरमिटेंट करने की सोच रहे हो तो। और अगर आप इंटरमिटेंट नहीं करोगे, 3 मील पे रहोगे, 4 मील पे रहोगे, तो फिर नॉर्मल जैसे फूड से आप खाते हो वैसा ही आप खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो करने का टेक्निक है वो है कि बहुत तरीके का इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है। तो करने का टेक्निक है, एक टेक्निक होता है 16:8, 16:8 का एक टेक्निक होता है, जिसमें 16 घंटे आपको भूखे रहना है, 8 घंटे में 2 मील में आपको खाना है। दूसरा टेक्निक होता है 5:2,
यही दो टेक्निक जो है ना वो चलता है। तो 5:2 में क्या करते हैं, 5:2 में बेसिकली फंडा ये होता है उसका कि 5 दिन आप खाओगे, 2 दिन का उपवास करोगे, या आप चाहो तो 2 दिन जो है वो आप 3 दिन के अंतराल पर भी आप 1 दिन फास्ट कर सकते हो, 3 दिन के अंतराल पे भी 1 दिन फास्ट कर सकते हो। लेकिन जो 5:2 का जो है ना उसका फंडा होता है कि 5 दिन आपको खाना है और 2 दिन आपको पूरा उपवास रखना है। तो ये थोड़ा टफ होता है, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते हैं 5:2। थोड़ा ऐसा फील होता है, थोड़ा हार्श फील होता है। लेकिन 16:8 जो है ना ये काफी चलन में है और काफी अच्छा भी है। और इस तरीके से खाने से 3 चीज तो आपका पक्का 100% बेटर होगा। पहला, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन ढंग से काम नहीं कर रहा है, जो इंसुलिन शुगर को मांसपेशियों तक नहीं भेज रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद वो इंसुलिन मांसपेशियों में शुगर को भेजना शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है ना, कि जो इंसुलिन शुगर को नहीं भेज पा रहा था, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे ही आपने शुरू किया और आपका ये काम होना शुरू हो गया। तो जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो 16:8 का इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपको ऐसी फीलिंग नहीं होगी कि आपके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन 5:2 में जो है ना थोड़ा ऐसा फीलिंग होता है, क्योंकि 2 दिन तक आप कंप्लीट कुछ ना खाओ तो फीलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी वाली नहीं होती है। वो क्रेविंग जो होती है ना तो अच्छा नहीं फील होता है बाद में। लेकिन एक टाइम के बाद जो है ना दोनों बेटर है। अगर सपोज 5:2 ही आपको करना है, आप 5 दिन खाओगे, 2 दिन फास्ट रखोगे, वो भी अच्छा है। आप अगर लंबे समय तक करने की ठान रहे हो और आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि नो आई विल डू इट, तो दोनों अच्छा है। लेकिन एक बिगनर के लिए जो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग 16:8 का बेटर होता है। क्योंकि आप प्लान ऐसे करो कि आपने फर्स्ट मील जो है आपने 12 बजे ले लिया, दूसरा मील आप 8 बजे ले लो। फर्स्ट मील अगर 12 बजे नहीं लेकर के आप अगर 10 बजे लेते हो तो दूसरा मील आपको 6 बजे ले लेना है। तो इस तरीके से करके आप मैनेज कर सकते हो और ये बहुत ही कारगर है प्री डायबिटीज में। तो 3 चीज पक्का ठीक होगा। पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा है प्री डायबिटीज में जो शुगर का अप डाउन हो रहा है वो, और तीसरा है डायबिटीज में शुगर का अप डाउन हो रहा है वो, और तीसरा बेसिकली प्री डायबिटीज और डायबिटीज तो सेम ही चीज कर रहा है ना कि शुगर को मैनेज कर रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फैट लॉस। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि फैट लॉस कैसे हो जाएगा। तो फैट लॉस इस कारण से होता है कि आप प्रोटीन को अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे ना तो आपका फैट निकलना शुरू होगा, ना कि मसल। अगर आपने प्रोटीन को अच्छे से मैनेज नहीं किया, अगर आपने भूखे रहना शुरू किया लेकिन आप जो है वो चपाती खा के भूखे रहना शुरू किया और मीठे मीठे फ्रूट्स और सब कुछ कार्बोहाइड्रेट वाला खा करके आपने जो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, अब मेरा यकीन मानो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में 0 रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। क्यों? क्योंकि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेते हो ना तो आपका गट हेल्थ जो है वो पेट के अंदर की जो स्वास्थ्य, पेट के अंदर का जो हेल्थ है वो बेसिकली सही नहीं रहता है। तो उसके कारण से होगा क्या, उसके कारण से आपका गट हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो गट से ही तो सारा कुछ हो रहा है। आप जो खा रहे हो तो गट में ही जा रहा है ना, वो तो पेट में ही जा रहा है। पेट अगर ठीक से उसको प्रोसेस नहीं किया, पेट ठीक से उसको अगर हैंडल नहीं किया तो क्या होगा, आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए कुछ बेटर हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपका बेटर नहीं होगा, आप वहीं फंसे रहोगे। हो सकता है फैट लॉस हो जाए थोड़ा बहुत, हो सकता है कि आपका जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, लेकिन जैसे ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से बाहर निकलोगे फिर से फूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर प्रोटीन का मैनेजमेंट नहीं किया। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन को मत छोड़ना। प्रोटीन का मैनेजमेंट जो है ना दैट इज मोर 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 इंपॉर्टेंट। अब प्रोटीन को अगर आपने डिच किया, प्रोटीन को अगर आपने छोड़ा तो सारा चीज गड़बड़ होगा। अब परेशानी कहां पे होती है? परेशानी होती है कि जो आपको क्रेविंग होगी ना
वो प्रोटीन खाने की क्रेविंग नहीं होगी। जो क्रेविंग होगी वो शुगर खाने की क्रेविंग होगी, अगर होती है तो शुगर खाने की क्रेविंग होगी, और दूसरा आपको छना हुआ, तला हुआ, इस टाइप के आइटम्स को खाने की क्रेविंग होगी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो। तो जब क्रेविंग भी होती है तो कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग होती है, और जब आपको डिच करना है तो आप प्रोटीन को डिच कर रहे हो। यही चीज जो लोग प्रोटीन को अच्छे से मैनेज कर लिए, जिसने प्रोटीन को प्रॉपरली मैनेज कर लिया, उसका इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो दुनिया का सबसे बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और बताऊं, मैंने वे प्रोटीन की बात बोली, तो वे प्रोटीन में एक चीज जो है ना ये जानना जरूरी है, बहुत से लोग पैसे को कम खर्च करने के चक्कर में जो है ना वो घटिया क्वालिटी का वे प्रोटीन ले लेते हैं। उसके कारण से उनको प्रॉब्लम होती है, और वो फिर जो है ना पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि प्रोटीन जो है ना वो किडनी को खराब कर देता है। ऐसा नहीं है। आज तक हमने अपनी लाइफ में, आज तक इतने दिन से मैं काम कर रहा हूं, आज तक मैंने किसी भी पेशेंट को नहीं देखा कि किसी का किडनी खराब हो गया, या कोई ऐसा पेशेंट आया हो जो किडनी खराब लेके आया हो और उसने बताया कि वो वे प्रोटीन ले रहा था। ऐसा एक भी पेशेंट नहीं आया। हाँ, अगर आपने घटिया क्वालिटी के अगर प्रोटीन को आपने इस्तेमाल करना शुरू किया तो आप यकीन मानो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। आजकल वेजिटेरियन वाले प्रोटीन भी हैं, आजकल मिल्क वाले प्रोटीन है, बहुत तरीके का प्रोटीन है, आप कुछ भी ले लो, सब काम करेगा, सब काम करेगा। हाँ, किसी का एफिकेसी थोड़ा ज्यादा होगा, किसी का एफिकेसी कम होगा, बट हमेशा जो है ना ब्रांड का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो ब्रांड इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके इसी में लगा हुआ है, पूरी जिंदगी 35 साल से इसमें लगा हुआ है, वो ब्रांड तो ऑब्वियस ही बात है ना कि उसने काफी रिसर्च करके यहां तक पहुंचा है, और वो बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। आप अगर लो कैलोरी डाइट लेकर के अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे ना, लो प्रोटीन डाइट लेकर के अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे ना, तो ये आपको 100% प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म में। प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे पहला प्रॉब्लम होता है गॉल ब्लैडर का स्टोन, दूसरा प्रॉब्लम होता है किडनी का स्टोन, तीसरा प्रॉब्लम होता है रिकरेंट पेट में अल्सर बन जाना। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ही खराब प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत कम खाना खा करके और बहुत लो कैलोरी लेकर के, बहुत ही खराब क्वालिटी का खाना लेकर के अगर आपने वेट लॉस किया, तो हड़बड़ी में कुछ मत करिए, करिए इत्मीनान से करिए, जब भी करिए तो टाइम लेकर करिए, और बढ़िया से पढ़ते हुए करिए, थोड़ा सा समझिए, चीजों को समझिएगा, आगे बढ़िएगा तो आपको बेनिफिट होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग से बेनिफिट क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमने 3 बेनिफिट बताया कि एक तो शुगर कंट्रोल करता है, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे प्री डायबिटिक हो, दोनों कंडीशन में शुगर को कंट्रोल करता है। तो मैंने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके शुगर कंट्रोल होते हैं, आपका शुगर बेटर होता है। दूसरा है आपका वजन भी इसमें कम होता है, फैट लॉस होता है। तीसरा हमने बताया कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बेटर होता है, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस घट जाता है। तो उसके कारण से जो सेंसिटिविटी होती है, मतलब कि जो इंसुलिन हमारा शुगर को उठा करके जो सेल्स के अंदर भेजेगा, मसल्स के अंदर भेजेगा, वो भेजने की प्रक्रिया जो है ना वो बढ़ जाती है। तो ये एक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है जिसके कारण से पूरे वर्ल्ड में इंटरमिटेंट फास्टिंग को जो है वो प्रमोट किया जाता है, और वो है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी है कि एक ऐसा डिटॉक्स प्रोसेस है बॉडी का जो खुद अपने सेल्स को, जो हार्मफुल सेल्स है ना, उसको खा लेता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा नहीं है कि आप जो है ना 5 दिन किए और उसके बाद बोल रहे हैं कि अरे इसमें तो कुछ फायदा तो समझ में नहीं आ रहा है। 5 दिन में कुछ भी फायदा नहीं होगा। यू हैव टू डू फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। आप 1 साल तक अगर आपने प्रॉपर 1 साल तक अगर आपने अच्छे तरीके से अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, प्रॉपर प्रोटीन को मैनेज करते हुए, काया पलट हो जाएगा, 100% काया पलट हो जाएगा। करके देखिए। मैं तो जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं। क्या है कि मैं यही सब टेक्निक लगा के मैं लोगों को ठीक करता हूं, इसके बदले में पैसे भी लेता हूं, लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूं, आप करके देखिए।
आप करके देखिएगा, आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिलेगा और आप खुद बताएंगे कि हाँ डॉक्टर साहब, पहले मेरा कंडीशन ये था, मैं पहले ऐसा दिखता था, अब मेरा कंडीशन ऐसा है और अब मैं ऐसा दिखता हूँ। आपके ब्लड नंबर्स जो है ना, ब्लड पैरामीटर्स जो है ना, वो इतने अच्छे हो जाते हैं ओवर द टाइम कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो। हाँ, कुछ पैरामीटर्स है जो ब्लड में आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, जैसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो या जब आप कीटो डाइट करते हो या आप जब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करते हो या वैसा कोई भी डाइट करते हो जिसमें शुगर को कम करना होता है, तो आमतौर पे जो फैट सेल्स हैं जिसके अंदर फैट जमा है हमारे शरीर में, वो फैट सेल स्क्वीज होता है, उससे जो है ना निचोड़ करके उसका फैट को निकाल दिया जाता है, जिसके कारण से जब पूरे शरीर का फैट सेल्स निकालना शुरू करेगा तो एलडीएल बढ़ जाता है ना। एलडीएल वहीं पर बैठा हुआ रहता है ना, तो इसी कारण से एलडीएल बढ़ जाता है। अब एलडीएल ये जाएगा कैसे? और ये खतरनाक तो नहीं है? नहीं, ये एलडीएल खतरनाक नहीं है। ये एलडीएल जो है वो आपका जैसे ही आप करते रहोगे तो फैट सेल्स जो है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट तो होगा ना, उसमें धीरे धीरे फैट सेल्स खत्म होंगे ना। एलडीएल जो अंदर पड़ा हुआ था उसकी मात्रा तो धीरे धीरे कम होगी ना, तो बॉडी उस एलडीएल को जो ब्लड में घूम रहा है, उस एलडीएल को बॉडी क्या करेगा? मेटाबोलाइज करना शुरू करेगा, उसको यूज करना शुरू करेगा बॉडी अपने एनर्जी सोर्स के लिए। तो उससे क्या होगा? उससे आपका एलडीएल धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे, जब भी आप कीटो डाइट करोगे, जब भी आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करोगे, एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड्स ये दोनों थोड़ा बढ़ सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि ऑटोफैगी को अगर आप करने पे मजबूर कर दिए बॉडी को कि नहीं ऑटोफैगी हो, तो ये पता है ये कितना बड़ा चीज आप जो है ना बिना पैसे के आप जो है वो बेटर कर ले रहे हो। ऑटोफैगी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिससे आपका शरीर धीरे 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 जो है ना वो बचपन की तरफ जाना शुरू होगा। आप सपोज जितने ईयर्स के हो ना, कम से कम आप 5 से 7 साल 10 साल आप यंग दिखोगे। तो ऑटोफैगी मतलब खुद के शरीर के अंदर से खुद के हानिकारक चीज को खा लेना, दैट इज ऑटोफैगी। कितना मजेदार है। तो आप एक बार करिए इंटरमिटेंट फास्टिंग। और अगर आप प्री डायबिटिक में फंसे हुए हैं, प्री डायबिटीज आपको बहुत दिन से परेशान कर रहा है, तो ये डॉक्टर आपको फ्री में एडवाइस दे रहा है, मुफ्त एडवाइस दे रहा है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, इट विल हेल्प यू। अब इसके बाद है कि बहुत लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो सिर्फ खाने के प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। यहां पर भी सेम है कि आप चूंकि दो ही मील खा रहे हो, तो आप ये श्योर करो, बिल्कुल श्योर करो कि आप प्रॉपर तरीके से पानी का इंटेक लोगे, क्योंकि आपने फाइबर डाला और फाइबर डाल के अगर आपने प्रॉपर पानी नहीं पिया तो होगा क्या? पूरा सिस्टम अंदर से चोक हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है ना वो परसिस्ट करेगी और गैस बहुत बनेगा। तो इस चीज से निपटारा किसी दवाई से नहीं होगा, इस चीज का निपटारा सिर्फ और सिर्फ पानी से होगा। आप प्रॉपर पानी पीना शुरू करोगे ना, तो धीरे 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 जो बैकलॉग है वो बैकलॉग छटना शुरू होगा और जो भी स्टूल इधर उधर चिपका हुआ है आंत के अंदर वो सब धीरे धीरे निकल जाएगा। शुरुआती दौर में आपको कुछ परेशानी हो सकती है, तो परेशानी होगी तो आप चैट में कमेंट करेंगे तो मैं आंसर कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिल्कुल मजबूती के साथ, बिल्कुल सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ जो है ना वो प्रॉपर शुरू करोगे तभी चीजें बदलेगी। नहीं तो आज तक कभी भी कोई भी चीज बैठे रहने से कभी नहीं बदलती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक लास्ट क्वेश्चन इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं लोग कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने दिन तक करना चाहिए। देखो आमतौर पे क्या है ना कि कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे। वो एक इमोशन होता है ना, एक सेम रूटीन अगर आप फॉलो करने लगोगे ना तो मजा आना बंद हो जाएगा। जैसे आप ऑफिस में बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको एक दिन बोर लगने लगेगा। अगर ऑफिस में आप बैठे रह रहे हो सारा दिन तो भी बोर लगेगा। तो
एक मॉडरेट तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग आप 1 साल लगातार करो या 6 महीने लगातार करो, बीच में 2-4 महीने का गैप दे दो, फिर से शुरू करो। और इस तरीके से जो है ना वो बेटर रहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए जो सबसे बढ़िया डाइट होता है वो डाइट होता है मेडिटेरेनियन डाइट। तो आप जब मेडिटेरेनियन डाइट लेते हो तो डायबिटीज भी कंट्रोल होता है, प्री डायबिटीज भी कंट्रोल होता है। और अगर आप इस चीज को इंटरमिटेंट फास्टिंग के तौर पे लेते हो, 2 मील वाले प्लान से लेते हो, तो ये और भी तगड़ा काम करता है। लेकिन रिजल्ट सब में वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं है कि एक रूल सबके लिए फॉलो होगा। हो सकता है किसी को फायदा ना भी करे, लेकिन 99% लोगों में जो फायदा होता है। अगर 1% में आप पढ़ रहे हो तो जब तक करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि 1% में हो या 99% में। करो ना, करके देखो। अगर आप 1% में होगे, मेरा दूसरा प्रोसेस होगा, आप आगे चैट में तो लिखो ना कि आपको फायदा किया कि नहीं किया। आप अगर बताओगे तो हम आगे का प्रोसेस बताएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए।